संदेश। सेवा। सेवा करने वाले को सेवक कहते हैं। सेवा मन में नम्रता पैदा करने के लिए और किसी दूसरे की प्रसन्नता को प्राप्त करने के लिए की जाती है। सेवक स्वामी की सेवा करता है क्योंकि वह अपने आप को छोटा और स्वामी को बड़ा समझता है, इसलिए उसकी सेवा करता है। सेवक अपनी प्रसन्नता के लिए सेवा नहीं करता, स्वामी को प्रसन्न रखने के लिए सेवा करता है। सेवक वह काम नहीं करता जो उसे अच्छा लगता है, बल्कि वह कार्य करता है जिस कार्य को उसका मालिक पसंद करता है। शिष्य को चाहिए कि वह मन की मर्जी को त्याग करके सतगुरु को पसंद आने वाली सेवा को करे, तभी उसकी सेवा सफल होगी। सतगुरु को हर जीव की वास्तविक स्थिति और अवस्था का ज्ञान होता है, इसलिए वे जो भी सेवा देते हैं बहुत सोच समझ कर देते हैं। सतगुरु की दी हुई सेवा सेवा नहीं है, यह बहुत बड़ी राह है जिस पर चल करके आपके कर्मों का निवारण होगा। सेवा न छोटी होती है न बड़ी होती है। सेवा को छोटा बड़ा कहने वाला व्यक्ति मूर्ख के समान है, क्योंकि सेवा सतगुरु का आदेश और उसका पालन करना है। जिस सेवा को हम नम्रता और प्रेम से करते हैं वही सबसे बड़ी सेवा है, बस इतना मान लेना चाहिए। अगर गुरु शिष्य को सारी उम्र घास काटने की सेवा लगाए तो उस सेवा को परम पद समझ करके करना चाहिए। जो कोई प्रेम पूर्वक सच्चे हृदय से सद्गुरु की सेवा करता है उसे परमार्थ में सफलता मिलती है। उसके लोक परलोक सुधर जाते हैं, उसके आवागमन के बंधन कट जाते हैं। संत मत में तन मन धन और सूरत शब्द की सेवा पर बहुत बल दिया गया। सद्गुरु और साध संगत की शारीरिक द्वारा की गई सेवा को तन की सेवा कहा जाता है। मन को विषय विकारों से रोकना, सद्गुरु की रजा में राजी रहना मन की सेवा है। साध संगत के सुख और भलाई के लिए धन खर्चा कर देना यह धन की सेवा है। तन की सेवा से तन निर्मल होता है, नम्रता पैदा होती है। मन की सेवा द्वारा मन पवित्र होता है और मैं की भावना का नाश होता है, अहंकार का नाश हो जाता है। और धन की सेवा द्वारा सांसारिक पदार्थों से मोह माया टूट जाती है और कमाई में सफलता होती है। सूरत शब्द की सेवा सबसे उत्तम सेवा है। ऊपर बताई गई 3 प्रकार की सेवाओं का वास्तविक उद्देश्य सूरत शब्द की सेवा के योग्य बनना है। कुल मालिक की अपार कृपा से सद्गुरु से मिला हुआ था और सद्गुरु जीव को सूरत शब्द की सेवा की युक्ति सिखाते हैं। सूरत शब्द की सेवा संत मत का सार है। शरीर के रोम रोम में फैली हुई सूरत को सिमरन और ध्यान के द्वारा शरीर के 9 दरवाजों में से समेटकर तीसरे तिल पर खड़ा करके शब्द के साथ जोड़ देना सूरत शब्द की सेवा है। यह सेवा सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि यही कुल मालिक से मिला सकती है आप। यही वो साधन है जिससे आप अपने घर को जा सकते हैं। जब तब पूजा पाठ दान पुण्य आदि हर प्रकार की करनी का फल सूरत शब्द की सेवा में आता ही नहीं। इस सेवा द्वारा जीव सहज ही भवसागर से पार हो जाता है और परम पद की प्राप्ति कर लेता है। सेवा हमेशा निष्काम भाव से करनी चाहिए। सेवा का असल उद्देश्य अपने मन की इच्छाओं की पूर्ति नहीं है, सतगुरु और प्रभु की प्रसन्नता को प्राप्त कर लेना सेवा है। सेवा के बदले किसी की प्राप्ति, किसी वस्तु की प्राप्ति, किसी मनोरथ की प्राप्ति, व्यापार की प्राप्ति, यह सेवा नहीं। जिसे सतगुरु और प्रभु की सेवा का अवसर मिला है उसे इससे बड़े और कौन से सौभाग्य की तलाश है। सतगुरु और प्रभु की सेवा सबसे बड़ा वरदान है। हीरे जवाहरात से भी कीमती इस अमूल्य वरदान को संसार की नश्वर चीज़ों
के लिए खो देना अज्ञानता नहीं तो क्या है। संसार की नश्वर चीज़ों के लिए इन सब चीज़ों को त्याग करके उस सच्ची भक्ति की ओर अग्रसर हो जाना, सदगुरु के वचनों पर न्यौछावर हो जाना, ये सच्ची सेवा है। सच्ची बात तो यह है कि सेवा तो उस प्रभु के प्रति हमारा छोटा सा शुक्रिया है। हमने सदगुरु की बख्शीश को पा करके उनमें अपने मन को लगा करके उनकी थोड़ी सी सेवा कर ली, उसके बदले नम्रता हमारे अंदर प्रविष्ट हो, यह सबसे बड़ी दया होती है और कुछ नहीं। कबीर साहब ने लिखा कि फल कारण सेवा करें, तजय न मन से काम, कहें कबीर सेवक नहीं, चाहे चौगुना दाम। सतगुरु शब्द उल्लंघन के जो सेवक कहीं जाए, जहाँ जाए तह काल है, कह कबीर सुहाय। एक जगह उन्होंने लिखा कि सेवक स्वामी एक मति, जो मत से मति मिल जाए, चतुराई रीझे नहीं, रीझे मन के भाव। जय गुरुदेव।